नमस्कार, शेखावाटी अंचल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुजल स्वामी। खाटूश्याम जी की खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करने के साथ खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। पालिका तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर पालिका तेरी तानाशाही नहीं करने के लिए कहा तो 5 साल तक सिर्फ आश्वासनों के सहारे ही निकाल दिए। और नगर पालिका की यह हालत है, जो आम आदमी जब अपने घर का बजट बनाता है तो सबसे पहले बिजली के बिल के बारे में, पानी के बिल के बारे में सोचता है। लेकिन नगर पालिका में इतने शिक्षित लोग बैठे हैं तो भी इनको अपने बिजली के बिल का भी ध्यान नहीं रहा। और उसके पीछे भी एक कारण है, इनका ध्यान तो तब जाता है जब इनका ध्यान कभी भ्रष्टाचार से हटा होता। इनका मुख्य ध्यान भ्रष्टाचार से अपने घर के लिए अतिरिक्त इनकम उगाने का काम रहा। उसकी वजह से आज इनकी जगहसाई हुई। तो कुछ मूलभूत मांगों को लेकर के, कुछ सवालों के साथ हम आज नगर पालिका में हाजिर हुए। इस कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले 2 कामों के लिए मैं राजस्थान सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारी बरसों की मांग थी कि खाटूश्याम जी के अंदर प्रशासनिक व्यवस्थाएं मजबूत हो, पुलिस तंत्र मजबूत हो। इसके लिए यहाँ सीओ कार्यालय के बिना काम नहीं चल सकता था और सीओ कार्यालय खोलने की अनुशंसा राजस्थान सरकार ने करी। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। एक बार स्वागत कर दो तालियों के साथ। दूसरा धन्यवाद मैं राजस्थान सरकार का इस बात के लिए दूंगा कि जो यहाँ की जो मुख्य समस्या है चिकित्सा की, उसमें कुछ नर्सिंग स्टाफ तो उन्होंने दे दिया, उसके लिए भी हम उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। लेकिन मैं हमारे भारत का जो प्रजातांत्रिक ढांचा है उसके आधार स्तंभ सम्मानीय पत्रकार बंधुओं से आग्रह करूंगा कि जनहित की ये 2 मांगे भाजपा प्रत्याशी से पूछे उसके सवाल कि भाई ये हमारी कब पूरी होगी। भाई कुछ नर्सिंग स्टाफ तो इन्होंने दे दिया, लेकिन बकाया नर्सिंग स्टाफ हमें खाटूश्याम जी के लोगों को कब तक मिलेगा? एक तो सवाल ये। दूसरा सवाल ये, पिछली कांग्रेस सरकार ने कुछ विद्यालय क्रमोन्नत किए थे, उसपे तब से लेके आज तक शिक्षकों के पद रिक्त पड़े, जिसकी वजह से छात्रों को शिक्षा के अंदर घाटा उठाना पड़ रहा है, उनकी शिक्षा अधूरी रह रही है। तो ये नफरी कब पूरी की जाएगी? उसके अलावा हमारे खाटूश्याम जी की एक समस्या और है कि विगत 25 साल पुरानी, 30 साल पुरानी यहाँ पेयजल आपूर्ति की पाइपलाइनें खाटूश्याम जी के अंदर पड़ी है। वो इतनी जर्जर हालत में नालियों में से होती हुई जा रही है, उसमें सीवरेज का पानी मिक्स होकर के आम आदमी को पीने के लिए मिल रहा है। तो हमें कब तक इससे निजात मिलेगी? या वो कभी अचानक बाधित हो गई तो इन लोगों के पास उसकी क्या योजना है? दूसरा हमारा मांग थी, बहुत वर्षों से चली आ रही, कि यहाँ के आम आदमी के हित में और किसानों के हित में यहाँ थोक फल सब्जी मंडी की स्थापना की जाए, जिससे यहाँ के उपभोक्ताओं को। नगर पालिका की जो भूमि जिसपे भवन बना हुआ है, क्या ये इनका खुद का है या किसी दूसरे विभाग का है? किस विभाग का है तो उसका नाम स्पष्ट करो। क्या उससे कोई लीज डीड ली हुई है? क्योंकि इससे एक समस्या हमें आती है, जैसे ये बिजली विभाग से नाराज है और उनकी जमीन नापने पहुंच गए। कोई दिन ये दूसरे विभाग की जमीन हुई, उसने यहाँ आके ताले लगा लिए, तो आप और मैं काम के लिए जाएंगे का? हमारे पास तो कोई विकल्प भी नहीं बचेगा। इस तरह एक हमारी मुख्य मांग और है, ट्रैफिक व्यवस्थाओं में सुधार तभी आएगा जब यह रिंग रोड और मास्टर प्लान लागू होगा। तो सम्मानीय प्रशासक महोदय से मैं पूछना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में ये रिंग रोड और मास्टर प्लान लागू जल्द से जल्द हो, इसके लिए आप क्या कार्रवाई करेंगे? और सम्मानीय प्रशासक महोदय से मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि चलो नेताओं ने तो हमारी नहीं सुनी थी, लेकिन वर्तमान में स्टाफ समय पर आता है या नहीं आता? उसकी आवक जावक जो नियत समय है उस तक बैठता है नहीं बैठता? अगर नहीं बैठता है तो उस पर क्या कार्रवाई करने वाले हैं? तीसरा, अभी वर्तमान में एक समस्या हो रही है, पेयजल आपूर्ति के 3 साल के बिल पहले तो बकाए थे, दोष तो था कर्मचारियों का, और खाटूश्याम जी के लोगों को 4-4 साल के, 3-3 साल के बिल। राजस्व की कमी है। तो मैं अनपढ़ आदमी एक छोटा सा इलाज बताता हूँ आपको। यहाँ जितनी व्यवसायिक और आवासीय पट्टों की पत्रावलियां लंबित है, उनका निस्तारण कर दो, करोड़ों रुपए आपके पास जमा हो जाएंगे। लेकिन इनका ध्यान सरकार का रेवेन्यू बढ़ाने का नहीं, भ्रष्टाचार बढ़ाने पर ही रहा है, इसलिए कभी भी यहाँ पे रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हो पाया। चौथा, मैं इनसे आग्रह करूंगा, बिना एनओसी के कितने मकान बन रहे हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए।
और उनसे जो शुल्क वसूला जाना तय है उसको भी वसूलें। उसमें भी चक्कर है, ये अपना हिस्सा निकाल लेते हैं, उसके बाद बनाने की परमिशन बिना परमिशन लेटर के ही दे देते हैं। और जो इन्होंने अघोषित तरीके से आवासीय और व्यवसायिक पट्टे पत्रावलियों पे कार्रवाई बंद कर रखी है, उसको शीघ्र शुरू किया जाए। और यहाँ के लोग हैं उनके पीछे सामने से नहीं बैठ पाए। वही सामंजस्य का ताजा उदाहरण है जो 5 रोज पहले इसके द्वारा बिजली ग्रेड के द्वारा और खाटू श्याम जी नगर पालिका के द्वारा आपस में जो ताक नोक झोंक हुई, उसके चलते पूरे प्रदेश में जो राजस्थान से इसकी नगर पालिका की छवि धूमिल हुई है, उसके जिम्मेदार सिर्फ और ये नगर पालिका प्रशासन है। इसके चलते उस सेकंड जो बात है, अभी जो मेले में अव्यवस्थाएं हुई थी, बाहर से लोग आ रहे थे, ग्रामवासी परेशान हो रहे थे, उसका सामंजस्य लगातार नहीं बैठ पाया। क्यों नहीं बैठ पाया? लगातार मीडिया जो हमारे साथी खड़े हैं उनको भी पता है, प्रशासन ने जो अवैध तरीके से खाटू श्याम जी को कब्जे में लेने की कोशिश करी, यहाँ के ग्रामवासियों को बांधने की कोशिश करी। बाहर से जो यात्री आ रहे थे उनको 15-15 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर पहले रोकने की जो कोशिश करी, उसके चलते पूरे देश भर में खाटू श्याम जी जो धार्मिक स्थल है, इसकी छवि एक खतरनाक तरीके से धूमिल होगी। खाटू श्याम जी में जैसे पानी की है बहुत भयंकर समस्या है। 20 सालों से 25 सालों से जो पुरानी पाइपलाइन डाली गई है उनमें सीवरेज तक का पानी आ रहा है। वाटर विभाग का इस पे कोई ध्यान नहीं है, नगर पालिका प्रशासन का खाटू श्याम जी में सफाई व्यवस्था पे कोई ध्यान नहीं है। नाली बन गई तो रोड नहीं है, रोड बन गया तो नाली नहीं है। सीवरेज का काम अभी तक बकाया पड़ा है। स्वच्छ पीने का पानी, सड़कें, ये मूलभूत सुविधाएं देने में नगर पालिका पूर्णतः विफल है। एक तो सुविधाएं धरातल पे तो दूर, उन्होंने कागज पे भी तैयार नहीं कर रखी। ये हालात है। अभी मेले के दौरान किसान गौशाला का पॉइंट बना रखा था पार्किंग का, वहाँ पे किसान गौशाला की बाउंड्री वॉल को तोड़ने के लिए सभी दो सर पूरा प्रशासन जाब्ता इतनी तीव्र गति से गया था। आज वहां पे सफाई होने के लिए और वो बाउंड्री वॉल वापस बनने के लिए अभी तक वहां पे कोई, वो कचरा वहीं पड़ा हुआ है। तो जिस तत्परता से ये अनलीगल काम करने गए थे, चलो पार्किंग स्थल के वहाँ पे ना अस्थायी शौचालय थे, ना पेशाब घर था, ना पीने का पानी था, ना ही उचित आवागमन का। भ्रष्टाचार से कब मुक्त होगी? भ्रष्टाचार से कब मुक्त होगी? भ्रष्टाचार से कब मुक्त होगी? नगर पालिका प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नगर पालिका प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नगर पालिका प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। नगर पालिका तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर पालिका प्रशासन हाय 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 हाय। नगर पालिका में ले रहा हाल तक कोई बेरोजगार नहीं हुआ। और 3 दिन जो चालू लोग गिरे थे कटी, और 3 दिन भी टाइम का बाहरी कोई यात्री विशेष समझा लोकल लोग आवागमन कर आसपास का गाँव का था मंडाला अठिंदा खटोला बिठुंगी गांडाला अठिंदा बाग टोटल लोग की 600 रुपए की एक कटवा तो बिम थे कट्टा लोगों ने मीटिंग में तैयार किया था वापस करवाएंगे कंपनी से। कितने लोगों के करवाए सर? एक आदमी का हमें बता दो, एक सिंगल आदमी का बता दो कि हमने एक सिंगल आदमी का एक अपने वापस बताया। बाबा श्याम का भरोसा है, अटे की प्रजा प्रशासन का भरोसा कोई सही सवाल है जिनका हमें जवाब चाहिए। पिछले 5 साल में हमें कभी जवाब नहीं मिला। सर आपके लेवल की तो देखो, इसमें आपके लेवल की तो देखो, बाकी तो उनके पास जाना है। तो आप क्या समाधान कर सकते हो? जो पार्किंग का ठेका था तो होने के बाद में जब इस तरह की शिकायत आई तो जिला के महोदय के निर्देश पर उसको तत्काल प्रभाव से उसको ठेका को रद्द किया गया और उसके बाद में उनके निर्देश पर इसको निःशुल्क रखा गया। और जो उन्होंने जहाँ भी ऐसा उनके डाटा मिला था हमें कि इन्होंने इतने पैसे और ज़्यादा कटौती कर ली है, इनइक्वालिटी रही है, उसका हमने लगातार उनको नोटिस दिया। नोटिस देकर उसके बाद में उनके जरिए बैंक
उन्होंने उनको रिफंड किया और रिफंड की सूचना भी हमारे को प्राप्त हुआ कि बैंक से इतना पैसा जिनका काटा था उनके खातों में रियम्बर्स हो गए। और वो भी हम आपको एक प्रिंट दे देंगे कि भाई इतना हो गया है। और उसके अलावा भी हम तो कोशिश करेंगे कि और भी अगर इस तरह की उसकी कोई अनियमित उसने किसी पब्लिक से लिया है तो पूरा पेमेंट उसको किया जाए जब तक हम उसका पीछा नहीं करें। सर, चूंकि खाटू श्याम जी एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल ही है, पड़ोसी सालासर सिद्ध पीठ में वहाँ के कलेक्टर, वहाँ के एसपी और जितना भी सरकारी उपक्रम है, उन्होंने वेंडिंग, नॉन वेंडिंग जोन, नो व्हीकल जोन और नो पार्किंग जोन ऐसे कई कल ही लागू किए हैं। चूंकि श्याम बाबा का बड़ा धार्मिक स्थल है, राजस्थान में नंबर 1 पर है धार्मिक पर्यटन को लेकर के, तो यहाँ ये व्यवस्थाएं कब तक लागू होगी? देखिए, हमने टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग आउट कर ली है। 9 तारीख को हमारी मीटिंग रहेगी। उस मीटिंग में ये सहमति बनी तो ये शीघ्र इसका निष्पादन हो जाए। और मास्टर प्लान का सर कब तक रहेगा इसमें? जहाँ तक मास्टर प्लान की है तो हमारे यहाँ से जितनी कार्रवाई होनी थी वो कार्रवाई करके हमने टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट को भेज दिए। बीच में एक इश्यूज आए थे कि कॉरिडोर को लेकर, जो मंदिर का कॉरिडोर है, इसको लेकर लोगों में भ्रांतियां इस बात की थी क्या वो जमीनें अवाप्त कर ली जाएंगी कॉरिडोर के नाम पर। हमने उनको सेटिस्फाई किया कि जो फैसिलिटी की जमीन है एक उसका प्लान जो है महाकाल उज्जैन की तर्ज पर है, उस थीम पर वो वहाँ पर अपना व्यवसाय या निर्माण करने होंगे। उस थीम पर एक शैली बनी हुई, उस पर काम होगा। भूमि किसी की अवाप्त नहीं होगी, जो फैसिलिटी में या रोड में रहेगी वो तो जाएगी। लेकिन कब तक हो जाएगा सर ये आस है? टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट इसको देख रहा है और शीघ्र इसको लागू कर देगा।